नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 777 गुरुकुल में। आज हम लेकर आए हैं DSSB TGT सोशल साइंस PYQ सीरीज की क्लास 6। इस क्लास में हम करने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस, सिलेक्शन बूस्ट क्वेश्चन। अगर आप DSSB TGT KVS NVS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं PYQ सीरीज की क्लास 6। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो रविंद्रनाथ टैगोर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर अंग्रेजों पर अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए प्रेरणा थी। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस दी थी? नमक सत्याग्रह के लिए, रॉलेट एक्ट के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, जलियांवाला बाग अत्याचार के लिए। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, नरसंहार था, वो कब हुआ? किस डेट को हुआ था? 10 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919 या 12 अप्रैल 1919? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये हुआ था 10 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने जांच आयोग का नाम क्या था? जलियांवाला बाग के लिए जो एक जांच आयोग बना था उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन, रॉलेट आयोग, हंटर आयोग या सैडलर आयोग? जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के लिए जो आयोग बना था उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई? यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो था इसमें किसने गोलियां चलवाई थी? अलेक्जेंडर मुडविनन, जॉन कार्निक, जॉन सॉन्डर्स या जनरल डायर? तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी वो जनरल डायर के द्वारा चलवाई गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद या महात्मा गांधी जी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र दास, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने अवध किसान सभा की जो स्थापना की थी उसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र दास जी के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदोली में सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखते हैं। 3 क्वेश्चन सही होंगे, एक गलत होगा, तो हमें बताना है कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन सत्र में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया। यानी महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था। देखते हैं अगला। इस सम्मेलन में इंदुलाल याज्ञिक द्वारा संपादित किसान घोषणा पत्र एवं सामुदायिक बुलेटिन जारी करने का फैसला किया। इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद NG रंगा को क्रमशः अध्यक्ष और महासचिव पद पर चयन किया गया। इसकी स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 में की गई, जिसका नाम
बाद में बदलकर आखिर भारतीय किसान सभा में कर दिया गया। तो देखिए ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों सही हैं। जो ऑप्शन ए है ये हमारा गलत रहेगा। तो आंसर हमारा यही होगा कि महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया था। तो ये ऑप्शन जो हमारा गलत रहेगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से संबंध नहीं थे? यानी स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी जो किसान सभा थी उनमें से जुड़े हुए नहीं थे। रामनाथ सिंह, बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण। तो इंद्र नारायण, गौरीशंकर मिश्रा और बाबा रामचंद्र ये तीनों स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से जुड़े हुए थे, लेकिन जो ये रामनाथ सिंह थे ये इनसे जुड़े हुए नहीं थे। हमारा आंसर यही रहेगा, रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व शुरू हुआ था। यानी बिहार में जो किसान सभा आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? एनजी रंगा, दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती या वीडी सावरकर। तो हमारा आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। साइमन कमीशन भारत आया। ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1927 में, 1929 में। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो साइमन कमीशन है वो 1928 में भारत आया था और 1928 में भारत आया था। किसान महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया गया। किसने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक यानी महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया था? बीना दास ने, महात्मा गांधी ने, कल्पना दत्त ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो महात्मा गांधी के द्वारा महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित हुआ? यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था? लाहौर 1919, कराची 1931, फैजपुर 1936 या रामगढ़ 1940? तो लाहौर 1929 के अधिवेशन में जो राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव था कांग्रेस में पारित हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1928 में, 1932 में, 1929 में या 1931 में? तो गांधी इरविन समझौते में जो साइन हुए थे वो 1931 में हुए थे। अगला हमारा क्वेश्चन, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? यानी स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा के लिए भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो हमारा आंसर रहेगा अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की पेंटिंग बनाई थी स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? यानी वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो हमारा ये आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में राष्ट्रवाद पर चिंताओं को समझने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त प्राथमिक स्रोत था? यानी कौन सा प्राथमिक स्रोत था राष्ट्रवाद के लिए? ऑप्शन ए देखते हैं, जीडी बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे कई उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के साथ प्रभावी रूप से वार्ता करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक औद्योगिक हितों की सुरक्षा करने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की स्थापना की? ऑप्शन बी कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन जो सी है, इस प्रयासों में परिणति 1927 में भारतीय राष्ट्रीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ के गठन के रूप में हुई, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व शामिल था। आगे हमारा चौथा ऑप्शन है, इसमें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ को शीघ्र ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय जन समुदाय ने सामान्य तौर पर मान्यता प्रदान की, जो कि उस समय की प्रमुख राय के साथ साथ भारतीय पूंजीपति वर्ग के भीतर की समग्र सहमति का प्रतिनिधित्व करता था। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही रहेगा। इन प्रयासों की जो परिणति थी 1927 में भारतीय
वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर्स परिसंघ के गठन के रूप में हुई थी, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व शामिल किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में क्या गलत है? वह महाभारत की ओर मुड़ गए क्योंकि राममोहन एक बार फिर भगवत गीता से उपनिषदों की ओर ध्यान आकृष्ट करे। ऑप्शन बी, उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक संयुक्त भारत की कल्पना की। उन्होंने बुराई को नष्ट करने के बाद धर्म राज्य की स्थापना की। ऑप्शन सी, आतंकवादी राष्ट्रवादियों ने धर्मराज पर बंकिम के जोर से अपना संकेत लिया। या ऑप्शन डी, उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करने के लिए आनंद मठ की रचना की। तो देखिए इसमें ना 3 ऑप्शन सही है। तो पहले देखते हैं, वह महाभारत की ओर मुड़ गए, ये सही है क्योंकि राम मोहन राय एक बार फिर भगवत गीता से उपनिषदों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, ये ऑप्शन सही रहेगा। जो ऑप्शन हमारा आंसर बी रहेगा, क्योंकि ये बात गलत थी। उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक संयुक्त भारत की कल्पना की, जिन्होंने बुराई को नष्ट करने के लिए धर्म राज्य की स्थापना की। तो ये ऑप्शन गलत है, सी भी ऑप्शन सही रहेगा। आतंकवादी राष्ट्रवादियों ने धर्म राज्य पर बंकिम के जोर से अपना संकेत लिया। और डी भी सही रहेगा, उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करने के लिए आनंद मठ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गांधीवादी के रूप में यदि आप सत्याग्रह के विचार का अभ्यास करते हो तो आप इस पर जोर देंगे। यानी अगर आप गांधीवाद के रूप में और सत्याग्रह के विचार का अभ्यास करते हैं, आप किस पर जोर देंगे? आक्रामक होकर लड़ाइयां जीतना, जुल्म करने वाले अंतरात्मा को अपील करना, निष्क्रिय रूप से विरोध करें और उत्पीड़क को गहन गतिविधि में संलग्न करने को राजी करें। तो देखो हमारा आंसर जो रहेगा वो सिर्फ दूसरा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखो ए, बी, सी और डी। तो केवल जो दूसरा ऑप्शन तो हमारा बी रहेगा, इसमें केवल 2 यहां पर है। तो हमारा ये आंसर रहेगा कि जुल्म करने वालों की अंतरात्मा को अपील करना, ये गांधीवादी विचार में, सत्याग्रह के विचार में शामिल था। तो आज की क्लास जो थी हमारी ये पर समाप्त होती है। ये हमारी क्लास 6 थी और जल्दी हमारी क्लास 7 भी 20 क्वेश्चंस की आएगी।